आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। हाइड्रोजन एटम इज फॉर्म विद वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ a radius 0.53 angstrom. Find the speed of the electron in the ground state of hydrogen atom. The speed that we get usually infinitely large in comparison to the usual speed and also comparable to the speed of light to a certain extent. Is it all right to assume that the mass of the electron is equal to 9.1 into 10 raised to power minus का 31 kg? We know that mass changes with the speed. Okay, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो हाइड्रोजन एटम है इस फॉर्म विद वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन. जो हाइड्रोजन एटम है हमारा कैसे फॉर्म हो रहा है? एक प्रोटॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से. इन द ग्राउंड स्टेट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस. अब यहाँ पे देखो ऑर्बिट ऑफ रेडियस जो गिवन है हमें यहाँ पे, जो कि हाइड्रोजन एटम में है यहाँ पे. तो हाइड्रोजन एटम में देखो क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे. इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और इसके आउटर सेल में क्या मूव करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे जो रेडियस है इसके ऑर्बिट का आर वो कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे रेडियस जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है. ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा? रेडियस हो गया. ओके, आगे बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. सो स्पीड दैट वी गेट इज यूजुअली इनफाइनाइटली लार्ज इन कंपैरिजन टू द यूजुअल स्पीड. ओके, सो नाउ and also comparable to the speed of light to a certain extent. Is it all right to assume that the mass of the electron is equal to 9.1 into 10 raised to power minus का 31 kg? We know that mass changes with the speed. Okay, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में मूव कर रहा है. ओके, तो इस वाले केस में क्या होगा? देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है. तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. ओके, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है और यहाँ पे ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल में मूव कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे देखो जो हमारा, क्योंकि देखो सर्कल मोशन में मूव करने के लिए क्या जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है. और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो मिलेगा किससे? जो कि इन दोनों के बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स होगा. ओके, सो सिंपली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर. ओके, ये क्या हो गया? यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया. ओके, सो अब यहाँ से देखो, यहाँ से बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन स्पीड दैट वी it is usually infinitely large in comparison to the usual speed. ओके, तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा? आर से ये आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, सो सिंपली यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे ये बच जाएगा. देखो ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस है आर वो कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो सिंपली इसको देखो वैल्यू पुट करते हैं तो 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 9 और चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 19 कूलम का होल स्क्वायर और अपॉन में आर. रेडियस कितनी होगी? 0.53 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 10. इसको मीटर में चेंज कर लिया. और यहाँ से मास कितना हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव कर रहा है सर्कल में, तो 9.1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 31 kg और वी स्क्वायर. ओके, आर तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो गया. तो सिंपली यहाँ से देखो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए यहाँ से. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू में 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा? 0.53 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 और ये भी आ जाएगा अपॉन में 9.1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 31. ओके, तो यहाँ पे देखो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं, सो वी स्क्वायर
इज इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 9 इंटू में 10⁻⁹। ओके, तो यहाँ पे देखो पावर सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे हमारा 9 इंटू में 1.6 इंटू में 1.6 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 0.53 इंटू में 9.1 और यहाँ पे टोटल पावर बच जाएंगी कितनी 10⁻12। ओके, सो v इज इक्वल टू यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.18 इंटू में स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड जो है वो कितना आ गया 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे देखो लेट अस, जो हमें बोला है कि देखो कि जो मास है वो चेंज होता है स्पीड के साथ। ओके, सो m इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक मास, m इज इक्वल टू क्या होता है m नोट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, ये होता है। सो m इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा m नोट अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। वी अभी यहाँ पे देखो कितना आया 2.18 इंटू में 10⁻6 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। सो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा m नोट और अपॉन में ये कितना बचेगा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1.0000053। ओके, तो यहाँ से ये आ गया हमारा मास। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं फर्दर, तो ये कितना आएगा, ये फर्दर सोल्व करने पे देखो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 0.0000053, तो ये आ रहा है पॉइंट m नोट अपॉन में रूट में 0.999947। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ 0.999947। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये इतना ही बचता है हमारा 0.9 का अगर अंडर रूट ले रहे हैं यहाँ पे तो देखो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर है यहाँ पे हमारा 0.999947, तो ये आ रहा है 0.m नोट अपॉन में 0.999735। ओके, सो ये आ जाता है। सो यहाँ से हमारा जो मास है वो कितना आ गया m नोट अपॉन में 0.99 के इक्वल। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हाई है, इज अप्रोक्सीमेटली 1/100 टाइम्स हो गया यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट के यहाँ से मास। ओके, और यहाँ पे जो हमारा मास है इज नॉट ना सिग्निफिकेंट। ओके, so this is the answer for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।